हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हमारा आखिरी टॉपिक रिग्रेशन का स्टैंडर्ड एरर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा रिग्रेशन में हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, सारा कैलकुलेशन से लेकर इक्वेशन बनाना, डायग्राम बनाना, सब कुछ। एक आखिरी टॉपिक जो सिलेबस का पार्ट है, एस्टिमेट ऑफ एरर या जिसको स्टैंडर्ड एरर के नाम से भी हम जानते हैं, वो हम लोग आज पढ़ेंगे और हमारा रिग्रेशन होगा कंप्लीट। इसके बाद हम यूनिट नंबर 4 टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर वाला टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से। अब ये एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर या एरर ऑफ एस्टिमेट होता क्या है? हमने बात किया था रिग्रेशन में हम दो लाइन बनाएंगे, एक्स अपन वाई एंड वाई ऑन एक्स। ठीक है, अब ये जो लाइन होगा ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट होगा, कि बेस्ट फिट मतलब जो डेविएशन होगा वो मिनिमम होना चाहिए। तुम्हें लगता है क्या ये हमेशा एग्जैक्ट होगा? इसमें कोई गलती नहीं होगा? ये क्या एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स 100% एग्जैक्ट आएगा? ऐसा नहीं होगा, इसमें कुछ एरर्स रह जाएंगे। ये जो हम लाइन बनाएंगे ये एक एस्टिमेटेड लाइन होता है, नॉट एग्जैक्ट लाइन। एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, जो लाइन हम बनाते हैं, जो इक्वेशन हम बनाते हैं, जो रिग्रेशन हम फाइंड आउट करते हैं, ये जस्ट एक एस्टिमेट होता है, ना कि एक एग्जैक्ट लाइन होता है। और हमें चाहिए एग्जैक्ट, या अगर हमें एस्टिमेट मिल रहा है तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि एग्जैक्ट और एस्टिमेट में कितना फर्क है। अगर थोड़ा मोड़ा मामूली सा फर्क है तब तो ठीक है, हम मान लेंगे, चलो ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये फर्क ज्यादा है, एक्चुअल कुछ और है, एस्टिमेट कुछ और है, अगर ये फर्क ही बहुत ज्यादा है, तब तो हमारा सारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। है ना, समझ रहे हो लॉजिकली बात? कि जो लाइन हम ड्रॉ किए, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, जो डायग्राम हम बनाए, जो इक्वेशन हम लिए, ये 100% एग्जैक्ट नहीं होगा। इसमें कुछ एरर्स होंगे जिसको हम बोलते हैं एरर ऑफ एस्टिमेट्स, जो आज पढ़ेंगे, एरर ऑफ एस्टिमेट को फाइंड आउट करना। अगर ये एरर छोटा मोटा है, टॉलरेबल लेवल मतलब जितना हम टॉलरेट कर सकते हैं, हमारे लिमिट के अंदर अगर है, तब तो ठीक है, हम इसे इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर ये लिमिट से बाहर है, इसका मतलब हमारा सारा कैलकुलेशन गलत है, हमें इस पर भरोसा नहीं करना है। क्लियर है बात? आओ शुरू करते हैं एरर ऑफ एस्टिमेट। तो ये जो रिग्रेशन लाइन होता है, स्टेटेड बिफोर टाइम एंड अगेन, द रिग्रेशन लाइन और इक्वेशन रिलेटिंग टू द टू वेरिएबल आर नथिंग बट लाइन ऑफ इक्वेशन, लाइन और इक्वेशन ऑफ एस्टिमेट्स। विद दिस इक्वेशन और लाइन वी एस्टिमेट द बेस्ट प्रोबेबल वैल्यू, हम एस्टिमेट करते हैं, ना कि एग्जैक्ट, ऑफ वन वेरिएबल ऑन एक्स ऑन द बेसिस ऑफ सम गिवन और अदर वेरिएबल ऑफ वाई. But it must not be taken for sure that the value of variable which we obtain by such estimating line or equation are perfectly correct. ये perfectly correct नहीं होता है, इसमें कुछ errors होने का chances होता है. There must be some difference between the exact value and the value of estimate of regression equation. वो इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? एरर ऑफ एस्टिमेट्स बोलते हैं। जो हम एस्टिमेट किए हैं, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, उसके बीच का जो डिफरेंस है, उसी को हम एरर ऑफ एस्टिमेट के नाम से जानते हैं। क्लियर है बात? आओ पढ़ेंगे हम फॉर्मूला के साथ। सिंस देयर आर टू एस्टिमेटेड लाइन, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, दो इक्वेशन है, वी कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ बोथ दिस लाइन ऑफ एस्टिमेट। हम इसका स्टैंडर्ड एरर अलग कैलकुलेट करेंगे, इसका अलग करेंगे। दिस इज कैलकुलेटेड जस्ट इन द मैनर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। एज द आओ फॉर्मूला में चलते हैं, थ्योरेटिकल बाद में करते हैं। दो ठो फॉर्मूला है, फंडामेंटल फॉर्मूला। पहला y ऑन x का फॉर्मूला, दूसरा x ऑन y का फॉर्मूला। y ऑन x का फॉर्मूला क्या बोलता है? समेशन y माइनस वाई डिवाइडेड बाय एन, y माइनस वाई का होल स्क्वायर, समेशन x माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का रूट ओवर। बेसिक सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें हमें यह समझना है, y तो क्वेश्चन में दिया होगा, x क्वेश्चन में दिया होगा, n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना ऑब्जर्वेशन है। समझ ये नहीं आ रहा है सर ये क्या है? आओ बताता हूं ये क्या है। देखो, y एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y वेरिएबल, x ही एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x वेरिएबल। जो इक्वेशन में पुट करके x और y का एस्टिमेटेड वैल्यू आएगा, उसे हम बोलेंगे y एंड x। x का एस्टिमेट वैल्यू, y का एस्टिमेट वैल्यू। ठीक है, ये तो पता है हमें, ये तो क्वेश्चन में दिया ही होगा, x का वैल्यू, y का वैल्यू। ठीक है, ये दोनों तो क्वेश्चन में दिया ही होगा। n मतलब नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। जो नया है वो ये है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x एंड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y वेरिएबल। ठीक है, आओ ये हम एक कैलकुलेशन भी करेंगे, सॉल्व भी करेंगे। अच्छा ये तो ठीक है, इसके बाद इफ द साइज ऑफ सैंपल इज स्मॉल,
The denominator in the above formula should be n minus 2 in place of n as required by the principle of degree of freedom. अगर सैंपल साइज बहुत स्मॉल है तो हम ये जो नीचे n ले रहे हैं इसके जगह में क्या लेंगे, n minus 2 ले लेंगे, ठीक है. The above formula may be also be stated in respectively as under. y on x और x on y सेम फॉर्मूला है, ठीक है, सेम फॉर्मूला है, इसको अलग तरीके से लिखा है, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन इन y डिवाइडेड बाय n और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन इन x डिवाइडेड बाय n, ठीक है. अगर क्वेश्चन में तुम्हें x y अलग से नहीं देता है, डायरेक्टली लिख देता है अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन ऑफ x, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन ऑफ y, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट करके तुम स्टैंडर्ड एरर निकाल लोगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ x एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ y, ठीक है. सिंपल सा बात है, ज्यादा दिमाग लगाने का चीज नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट, वैल्यू बेस्ड फॉर्मूला. एक और फॉर्मूला है, अगर तुम्हें y x नहीं निकालने आ रहा है तो हम ये दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे. मैं सजेस्ट करूंगा एक फॉर्मूला को याद रखो, बाकी इतने सारे फॉर्मूलास को याद रखना नहीं पड़ेगा. तुम चाहो तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला को याद कर सकते हो, ठीक है. द अबव फंडामेंटल फॉर्मूला इन्वॉल्व सम डिफिकल्टी एज दे नीड कंप्यूटेशन ऑफ ऑल द एस्टिमेटेड वैल्यू. वहां पर हमें पुराने फॉर्मूला में y और x निकालना पड़ता था तो हमें प्रॉब्लम होता था, इसीलिए एक और नया फॉर्मूला दिया गया जहां पर y और x निकालना नहीं पड़ेगा, तुम दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हो. y on x समेशन y स्क्वायर माइनस a इंटू समेशन y माइनस b इंटू समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय n. तो ये सारा चीज तो तुम्हें पता होता है, a और b का वैल्यू भी पता होता है तुम्हें, ठीक है. सर a और b का वैल्यू याद करो, इक्वेशन में तुमने फाइंड आउट किया था a और b का वैल्यू, याद नहीं है. देखो हमें दो कॉलम दिया होगा एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई कॉलम दिया होगा, इसमें कुछ वैल्यूज दिए होंगे. हमको क्या क्या चाहिए, हमें एक वाई स्क्वायर चाहिए, उसका समेशन वाई स्क्वायर. हमें एक समेशन वाई चाहिए तो समेशन वाई यहां से निकल जाएगा. हमें एक एक्स वाई कॉलम चाहिए तो मैं एक एक्स वाई निकाल लूंगा, इसका समेशन कर लूंगा, समेशन एक्स, ठीक है. ए और बी तुम ऑलरेडी निकाले हो जब तुम कोफिशिएंट्स निकाल रहे थे, ए और बी, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, लास्ट क्लास का बात, लास्ट टू लास्ट क्लास का बात है, वहां पर तुम ऑलरेडी ये दोनों निकाल रखे हो, तो वो तुम्हारे पास होगा ऑलरेडी ए एंड बी, तो उसको यूज करके तुम ये पूरा फाइंड आउट कर लोगे. क्लियर है बात. इसी तरीके से ये भी तुम लगा सकते हो. इन द अबव फॉर्मूला एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिवली द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल, जो क्वेश्चन में दिया होगा. ए एंड बी आर टू कांस्टेंट वैल्यूज which are got with reference to the first and second term respectively in respect of regression equation. जो regression equation का जो लाइन होगा उसमें जो a और b का वैल्यू होगा वो होगा. सर regression equation का y on x का क्या होता है, y equals to a plus bx, a और b का जो वैल्यू होगा वही होगा, ठीक है, ये a और b जो इक्वेशन होगा, ठीक है. तो यहां से हमें पता चल जाएगा. चलें आगे. यस सर, तो हम अभी तक दो तीन फॉर्मूला पढ़ लिए. कोरिलेशन कोफिशिएंट बेस्ड फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला. अभी तक क्या क्या पढ़े हम, सर अभी तक हम तीन फॉर्मूला पढ़े थे, अभी आप चौथा फॉर्मूला बता रहे हो. यस, पहला फॉर्मूला तो ये है जिसमें एक्सी और वाई हमें देना पड़ेगा, क्वेश्चन में अगर दिया है तभी कर सकते हो ये फॉर्मूला, अदरवाइज नहीं कर सकते. दूसरा फॉर्मूला है अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन दिया है क्वेश्चन में, एक्स वाई कुछ भी नहीं दिया, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन लिख दिया है, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करके कर दोगे. तीसरा फॉर्मूला, अगर क्वेश्चन में एक्स और वाई दिया है, एक्स वाई नहीं दिया है, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन भी नहीं दिया है, तो तीसरा फॉर्मूला ये लगाकर कर दोगे तुम, ठीक है. चौथा फॉर्मूला, अगर क्वेश्चन में कोरिलेशन दे दिया है, क्वेश्चन में कोरिलेशन दिया है तो कोरिलेशन बेस्ड फॉर्मूला है, एक्स और वाई का वैल्यू नहीं दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोरिलेशन दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर, आर का मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है. उसी तरीके से एक्स और एक्स ऑन वाई का क्या फॉर्मूला होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर. क्लियर है बात. तो ये हो गया हमारा चौथा फॉर्मूला. पहला फॉर्मूला एक्सी और वाई दिया है, दूसरा फॉर्मूला अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन दिया है, तीसरा फॉर्मूला कुछ भी नहीं दिया है, खाली एक्स वाई का वैल्यू दिया है, चौथा फॉर्मूला कोरिलेशन दिया है. तो जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला पुट करोगे और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट. ये एक थ्योरी क्वेश्चन है. व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, अगर क्वेश्चन आ जाए तो फॉर्मूला के साथ ये पूरा लिखकर आ जाना एज अ थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है. देखो ठीक है.
थ्योरी में क्या क्या है, द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट एक्सप्लेन्ड अबव इंटरप्रेटेड इन द सेम मैनर एज स्टैंडर्ड डेविएशन इंटरप्रेटेड अबाउट द मीन। जैसे हम वो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन निकालते हैं उसी तरीके से हम निकालते हैं। इन इंडिकेट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू। इफ द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर इज मोर इट विल सिग्निफाई दैट देयर इज अ ग्रेटर डिस्पर्शन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू फ्रॉम द एस्टिमेट। अगर स्टैंडर्ड एरर ज्यादा आता है इसका मतलब डिस्पर्शन का वैल्यू ज्यादा है। On the other hand, if the value of standard error is less, अगर ये छोटा वैल्यू आता है, it will imply that dispersion of observed value from the estimate one is less. Besides, it lays down the range within which certain percentage of total item of the sample will lie when there is normal dispersion about the line of relationship. कोई काम का नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है। अगर ऐसी का वैल्यू ज्यादा आता है, जो स्टैंडर्ड एरर तुम निकाले, अगर ज्यादा आता है तो उसका मतलब क्या है, पढ़ लेना। अगर कम आता है तो उसका मतलब क्या है, पढ़ लेना। बस इससे ज्यादा और कोई काम नहीं है। यहाँ पर एक तुम्हें टेबल दिया हुआ है, अगर स्टैंडर्ड एरर कितना आएगा, आंसर जो तुम फॉर्मूला लगाकर निकालोगे स्टैंडर्ड एरर, उसका वैल्यू क्या होगा तो उसका मतलब क्या होगा, ठीक है। रेंज ऑफ आइटम इंक्लूडेड, अगर प्लस माइनस 0.6745 तक का वैल्यू है तो 50% ऑफ द आइटम आर इंक्लूडेड। अगर प्लस माइनस 1 है तो 68.27% आइटम आर इंक्लूडेड। प्लस माइनस 2 है तो 95.45% आइटम्स आर इंक्लूडेड। और प्लस माइनस 3 है तो 99.73 आइटम्स आर इंक्लूडेड। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड मस्ट लर्न। टेबल को याद रखना पड़ेगा। इट मे बी नोटेड दैट बेटर मेजर ऑफ कोरिलेशन कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड एरर निकालना है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड टू रिग्रेशन इक्वेशन एंड कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट अंडर फॉलोइंग मेथड। तुम्हें कोई भी मेथड से करना है, अंडर डिफरेंट मेथड, तुम किसी भी मेथड से कर सकते हो। तुम्हें एक्स का वैल्यू दिया है, वाई का वैल्यू दिया है, एक्स वाई। सबसे पहले तो कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब इक्वेशन बना लोगे, ठीक है। एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, दो इक्वेशन बनाओगे। दोनों इक्वेशन बना सकते हो तुम, या फिर तुम डायरेक्टली स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट कर सकते हो बाय फाइंडिंग ए एंड बी। ए एंड बी के लिए लेकिन तुम्हें पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पर, अगर एक्स, अच्छा बताओ चारों में से कौन सा फॉर्मूला लगाना सबसे ठीक रहेगा। तो चारों में से सबसे ठीक यही फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि एक्स और वाई का वैल्यू दिया है। ए और बी हमें निकालना आता है ऑलरेडी, हम जो लीस्ट स्क्वायर मेथड पढ़े थे उसमें ए और बी निकालना सीखे थे। ए और बी निकालना आता है, ए बी निकाल लोगे, बाकी सब तो तुम निकाल सकते हो, तो इससे तुम स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें तुम्हारे जिम्मेदारी में देता हूं कि तुम इसको करोगे, ठीक है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर नहीं हम नहीं कर पाएंगे, तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। स्टैंडर्ड एरर में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन एकदम लीस्ट एक्सपेक्टेड है, लीस्ट मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो उतना दिमाग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में लगाना नहीं है, डायरेक्टली तुम थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लो, फॉर्मूलाज पढ़ लो, उतना मोर देन सफिशिएंट होगा तुम्हारे, ठीक है। चलो अगर चाहो तो तुम कर सकते हो इसको सॉल्व, ना चाहो तो तुम इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड एरर। अब हमारा चैप्टर यूनिट नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से हम एक इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर 4 को शुरू करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं यूनिट 4 का स्टार्टिंग करने के लिए। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।